नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस मेरी वीडियो के अंदर। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज के हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा कि आपसे कितनी फीस ली जाती है और दूसरा हमारा टॉपिक है कि उस फीस का कितना परसेंट एक प्राइवेट टीचर्स को दिया जाता है और कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनको स्कूल से हटाकर घर बिठा दिया गया है। आप लोगों के अब अगर बच्चे नर्सरी के अंदर जाते हैं तो आपके जो स्कूल्स है वो क्या कह रहे हैं, भाई पूरी की पूरी फीस आप दोगे। ट्यूशन फीस मीन्स अगर बच्चे की 1000 रुपये, 1500 या 2000 रुपये फीस अगर एक स्कूल ले रहा है तो वो क्या करता है, उसका 40% एक टीचर्स को पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 40%। क्या किसी भी पेरेंट्स ने पूछा स्कूल के अंदर कि आप अगर हमसे 100% ले रहे हो तो आप अपने स्कूल को कितना, अपने टीचर्स को कितना परसेंट दे रहे हो? कोई भी नहीं पूछता। इवन क्या कर रहे हैं स्कूल्स, क्या किया, नर्सरी के अंदर 6 टीचर्स थे, 2 से 3 हेल्पर थे, 2 से 3 उनके पास पीएन भी थे। क्या किया है, सभी को बिठा दिया है घर। सिर्फ किसको रखा? एक टीचर को, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही टीचर ऑनलाइन क्या कर सकता है, काम भेज सकता है। क्या वो जो टीचर्स इनके स्कूल के अंदर काम कर रहे थे, एक नर्सरी के टीचर को कितनी सैलरी देते हैं? 8000, 7000, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही बड़ा स्कूल है 9 से 10,000 पे उसकी सैलरी पहुंचा देता है। क्या उस टीचर्स को भूखे मरने के लिए मजबूर नहीं कर दिया गया है? कुछ टीचर्स बिल्कुल इस तरीके से स्कूल को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो स्कूल की सैलरी पे ही डिपेंड होते हैं, उनके खर्चे। वो अपने खर्चे कहाँ से निकालेंगे? स्कूलों ने क्या किया, एक बिल्कुल हथकंडा अपना लिया, भाई हमें क्या करना है, फीस ले लेनी है और अपनी पॉकेट को बिल्कुल दबा के रखनी है। फीस को टीचर्स को भी नहीं देना और पेरेंट्स को तो कुछ बताना ही नहीं है, भाई कितनी हम दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं। इवन क्या किया जाता है, टीचर्स को बोला जाता है कि चलिए पेरेंट्स के पास फ़ोन कीजिए फीस के लिए, ठीक है। टीचर्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के पास फ़ोन करते हैं। अब एक ही पेरेंट्स के 2 से 3 बच्चे, क्या पता 2 बच्चे हैं, किसी के 3 भी है, उसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। 3 टीचर्स ने दिन में कर दिए फ़ोन, सर स्कूल में फ़ीस डिपॉजिट करवाओ, फीस डिपॉजिट करवाओ। क्या होते हैं, पेरेंट्स ब्रस्ट हो जाते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। कई पेरेंट्स एक की सुन लेंगे, बोल देंगे मैडम करवा देंगे, दूसरे की भी चलो जी देख लेंगे, तीसरी का अगर कॉल आ जाता है तो क्या होता है, पेरेंट्स हो जाता है बिल्कुल ब्लास्ट। जब पेरेंट्स ब्लास्ट होता है, किस पे हुआ भाई? टीचर्स पे हुआ। मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं होता इफेक्ट। वो तो आराम से अपनी चेयर पे बैठी और अपनी पॉकेट में पैसे लिए जा रही है। और पेरेंट्स, टीचर्स को कितने दी जा रही है और पेरेंट्स की कितनी हरासमेंट हो रही है, टीचर्स की कितनी हो रही है। क्यों क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोगों का हक नहीं है कि हम लोग टीचर्स, उन स्कूल वाले मैनेजमेंट से पूछे आप कितना % अपने टीचर्स को दे रहे हो? अगर किसी पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपके इस टीचर को तो आपने अभी तक सैलरी दी नहीं, अगर आप फ़ोन पे ही पूछ लेते मैडम आपको सैलरी मिली है, तो टीचर्स क्या होते हैं, डर के मारे जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये जो हमें 10, 20, 30% भी अगर हमारी सैलरी के 2 से 3 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं तो क्या होंगे, ये भी मिलने बंद हो जाएंगे। क्या आपने सोचा कि आज जो आप पेरेंट्स हो आपके ऊपर कितना डबल बर्डन हो गया? क्या ऑनलाइन आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। आप लोग क्या कर रहे हो, 2 जगह पे फीस आप लोगों को पे करनी पड़ रही है। एक, आप क्या करते हो, स्कूल की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरी, आप क्या कर रहे हो, वहीं के वहीं आपने क्या किया, ट्यूशन रखवाया, ट्यूशन वाला भी फीस लेगा भाई। 2 जगह पे आपको पे करना पड़ा। और टीचर्स को क्या मिला, 30%। और कोई भी स्कूल के 100% स्टाफ में से 70% से 80% स्टाफ को छुट्टी करके घर बिठा दिया गया है कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा आपकी जॉब दोबारा से नहीं लगेगी। क्या यही रहा? गवर्नमेंट कह रही है आगे से आगे आंकड़े आते जाते, भाई नेक्स्ट ईयर अपनी जो है मतलब इतने % जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा में और ज़्यादा शामिल हो जाएगी। क्यों? गरीब तो आप लोगों ने बना दिया है गवर्नमेंट ने। क्या कभी वो जो प्राइवेट संस्था ये जो बैठी है ये अपने तो उसको भरे जा रही है पैसों से। आ जाए फीस भर ली अपने घरों के अंदर फीस, अपना पैसा स्टोर कर रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। बट उनको तो ठीक है, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके बारे में सोचे जा रहे हैं? उनका कोई फ्यूचर नहीं है क्या? उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है? हर किसी का फ्यूचर है भाई, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। प्राइवेट टीचर्स को तो ऐसा बना दिया गया कि भूखे मरने के लिए बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया गया है। चलिए भाई, बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स ने आवाज़ें उठानी स्टार्ट कर दी
तो इनके पास क्या टीचर्स की कमी है? ये तो 1 या 2 से भी काम चला लेंगे। उनको क्या, उनको आवाज़ उठाने के बाद कोई सैलरी नहीं मिलती है, वो बिल्कुल भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाती है। और गवर्नमेंट तो आज वैसे भी किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकारी स्कूल के टीचर्स ने आवाज़ उठाई है कहीं ना कहीं किसी चीज़ के खिलाफ, उनकी सैलरी तो कट नहीं होती, उनको तो उनकी सैलरी पर मंथ मिलती है। बट प्राइवेट टीचर्स के साथ तो इससे बुरा काम कर दिया जाता है। और कोई भी सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे सरकारी लेडीज़ है या जेंट्स है, हर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ता है, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पैसा है, गवर्नमेंट उनको पर मंथ पे कर रही है। बट क्या वही पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास तो हमारी पर मंथ सैलरी आ रही है, क्यों इन प्राइवेट टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है? क्यों कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता प्राइवेट स्कूल के खिलाफ? क्यों पेरेंट्स जाके नहीं पूछ रहे कि आप कितना % आप टीचर्स को पे कर रहे हो? क्या आप हमसे ट्यूशन फीस पूरी लेते हो? क्या आप अपने टीचर्स को पूरा पे कर रहे हो? अगर एक बच्चे की 1,000 रुपये भी फीस है, ठीक है, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30,000 रुपये वो एक क्लास से ले रहे हैं। अगर 1,000 मिनिमम, मैं बिल्कुल छोटे से स्कूल की बात कर रही हूँ। अगर स्कूल अच्छे हैं तो उनकी तो बहुत ही अच्छी वो फीस आप लोगों से ले रहे, 3,000 2,000 इतनी फीस लेते हैं। 30 बच्चों में 90,000 उन्होंने लिए, और टीचर को कितना दे रहे हैं? 30%। मे भी टीचर्स की फीस सैलरी कितनी हो, 10,000 रुपये। सिर्फ एक टीचर को उन्होंने 6 क्लास के लिए रख लिया है। अब वो 10,000 रुपये एक टीचर ले रहा था, उसको बोल दिया आपको मिलेगा 50%, आपको मिलेगा 40%। अगर 50% भी दिया तो उसको 5,000 दे के क्या वो 85,000 रुपये को अपने अंडर में नहीं करके गए हैं? बिल्कुल करके बैठ गए हैं। इवन जो ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, क्या कोई प्राइवेट स्कूल अपने ऑनलाइन क्लास के लिए जो टीचर्स का जो डाटा जो यूज़ हो रहा है, नेटवर्क का जो खर्चा दे रहे हैं उनको? बिल्कुल भी नहीं देते। अपना नेट, इवन ये बोल दिया जाता क्या आप स्कूल के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या स्कूल टीचर्स के लिए कुछ नहीं करेगा? फिर क्या स्कूल की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, अपना यूज़ करो जी, अपना खर्चा कहीं से चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे धन के भंडारे भर जाने चाहिए, हमारे पास पैसा खूब होना चाहिए, हमारा पैसा कम नहीं होना चाहिए। 10 से 15 साल से आपने स्कूल खोल रखा है, आपके पास करोड़ों का टर्न ऑफ होता है लास्ट में जाके, ठीक है। बट एक टीचर्स को कितनी सैलरी मिलती है? टीचर्स को बोल दिया गया आपके पास सेविंग नहीं थी। अरे वो टीचर्स को तुम सैलरी कितनी दे रहे हो भाई? 10,000 रुपये तुम सैलरी दे रहे हो, 10 में अपने घर का पूरा गुजारा चलाएगा या फिर वो सेविंग करेगा? कितना कर सकता है? अगर मेरे दोस्तों आज को यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पेरेंट्स एक बार सोचें, अगर स्कूल आप टीचर्स को 50% पे कर रहा है तो आप लोगों का भी हक पड़ता है कि आप भी उनको फीस सिर्फ 50% ही पे करें, ना कि आप उसको 100% पे करें। एक बार पूछे जरूर स्कूल में जाके आप कितने % पे कर रहे हो अपने टीचर्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।